मैंने तुम्हारे निस्वार्थ प्यार को कभी नहीं समझा और आज तुम्हारे बिना कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। शिवास ने बेहोश दिया को देखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। गिरीश जी ने उसे ऐसे देखा तो उनके मन में आया कि वो उसे सांत्वना दे, लेकिन फिर दिया की याद आते ही उनका मन फिर उसके प्रति गुस्से से भर गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो शिवांश और गिरीश जी उनके पास चले आए। दिया को होश आया। गिरीश जी ने पूछा तो डॉक्टर बोले, मिस्टर मेहरा, प्लीज आप मेरे केबिन में आइए। डॉक्टर, कोई बात है बताइए ना, मेरी दिया ठीक तो है ना? गिरीश जी ने फिर कहा तो डॉक्टर अब शिवांश को देख बोले, मिस्टर कपूर, प्लीज आप इन्हें लेकर मेरे केबिन में आए। डॉक्टर कहकर चले गए। गिरीश जी दरवाजे में बनी कांच की खिड़की से दिया को देखने लगे। अंकल प्लीज चलिए, शिवांश ने कहा तो गिरीश जी बिना कुछ कहे डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मिस दिया इज इन कोमा, डॉक्टर ने कहा तो गिरीश जी लड़खड़ा गए। अंकल संभालिए खुद को, शिवांश ने संभालते हुए कहा तो उन्होंने हाथ जोड़ कहा, प्लीज डॉक्टर, दिया ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा डॉक्टर, उसे प्लीज ठीक कर दीजिए डॉक्टर। देखिए मिस्टर मेहरा, दिया की चोट तो अब भर रही है, कोई इंटरनल इंजरी भी नहीं है, उन्हें होश में आ जाना चाहिए था। लेकिन कहते हुए डॉक्टर रुक गए तो शिवांश ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या डॉक्टर? दिया की विल पावर बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा तो गिरीश जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि दिया खुद ठीक नहीं होना चाहती? यस मिस्टर मेहरा, और ऐसा तब होता है जब इंसान के पास जीने की कोई वजह ना हो। शायद दिया की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा तो गिरीश जी शिवांश को देखने लगे। डॉक्टर, वो हमारी शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी तो? शिवांश ने कहा तो डॉक्टर हैरानी से बोले, आपकी शादी नहीं हुई तो फिर वो बच्ची कौन थी जो मिस दिया को मम्मा बुला रही थी? सी इज माई डॉटर खुशी, और हमारी सगाई के बाद से खुशी और दिया के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, शिवांश ने कहा तो डॉक्टर बोले, देन आई मस्ट से मिस्टर कपूर, खुशी का दिया के आसपास रहना बहुत जरूरी है। खुशी के कारण ही वो पहले होश में आई थी। अगर वो उसके आसपास रही तो उम्मीद है कि दिया जल्दी ही स्टेबल हो जाए। आपका दिमाग खराब हो गया है, आप डॉक्टर हैं ना तो इलाज करें, किसे किसके साथ रहना है इसकी सलाह ना दें। इतनी देर से चुपचाप उनकी बात सुन रहे गिरीश जी ने गुस्से से कहा, अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए, वो बस हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं। शिवांश ने उनके पास आकर कहा, तुम तुम ही ने किया है ना ये सब? मेरी बेटी को स्टेज पर लाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? गिरीश जी ने उसका कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, अंकल आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं भी दिया की खातिर परेशान हूँ, मुझे भी उसकी फिक्र है, शिवांश ने कहा तो गिरीश जी उसे धक्का देकर बोले, आई डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि दिया को तुमसे और तुमसे जुड़े हर एक इंसान से मुझे दूर रखना है। तुम्हारी परछाई भी उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मिस्टर मेहरा, आप प्लीज शांत हो जाइए, डॉक्टर ने कहना चाहा तो गिरीश जी उन्हें देख बोले, आप डिस्चार्ज पेपर तैयार रखें डॉक्टर, मैं दिया को लंदन के बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। वो कहकर निकल गए। शिवास वहीं खड़ा रह गया। आर यू ऑल राइट मिस्टर कपूर? डॉक्टर की आवाज से वो होश में आया। आपको पक्का यकीन है डॉक्टर कि खुशी दिया के ठीक होने की वजह बन सकती है? शिवांश ने कहा तो डॉक्टर बोले, हाँ इतने वक्त से हम सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिया तभी होश में आई जब खुशी ने उसे पुकारा। मुझे यकीन है मिस्टर कपूर, मिस दिया जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुन वो उनके केबिन से बाहर निकल आया। जो भी हुआ वो उसके बारे में सोचने लगा। वो अब हॉस्पिटल में छोटे से बने मंदिर के पास चला आया। आप क्या चाहते हो मुझसे? आखिर क्यों मुझे ही हर बार इन दो राहों में लाकर खड़े कर देते हो? मैं क्या करूं अब? गिरीश अंकल दिया को मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं और डॉक्टर ने कहा है कि दिया के पास खुशी का रहना जरूरी है। शिवास ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहा और अपनी आंखें बंद कर फिर कहा, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तुमसे शादी तो मैं करके रहूंगी। आई लव यू, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। दिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। शिवांश ने आंखें खोली
और दिया के बाट की तरफ चला गया। आई एम सॉरी दिया, आज मैं तुम्हारे डैड के खिलाफ जा रहा हूँ, उन्हें हर्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार तुम्हें ठीक करने के लिए खुशी का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है, और तुम्हारी सलामती के लिए तो मैं अपने भगवान को भी हर्ट कर सकता हूँ। सॉरी दिया, आई एम रियली सॉरी। कहते हुए शिवांश ने मंदिर से उठाया सिंदूर दिया की मांग में भर दिया, फिर अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाल उसके गले में पहना दिया। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, देखना है तुम्हें, शिवांश ने कहा और मोबाइल निकाल उसका फ्रंट कैमरा ऑन कर उसके सामने कर दिया। ये देख, दिया ने अपनी फिंगर्स हिलाई। उसने रिएक्ट किया तो शिवांश ने कहा, लो कर दी तुम्हारी बात पूरी, अब तो होश में आ जाओ यार। शिवांश की बात पर अब उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ किए और फिर राज को कॉल किया। उसे सब कुछ जल्दी से जल्दी करना था। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मुझे जो करने को कह रहा है वो एक क्राइम है। असलियत सामने आई तो जानता है क्या होगा। तू तो जेल जाएगा और साथ ही मेरा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। राज ने उसकी बात सुन कहा तो शिवांश ने कहा, पहली बार तुझसे कुछ मांगा है मेरे भाई, अगर तेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया ना तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा, आई श्योर। शिवांश, तू पागल हो गया है क्या? क्या बक रहा है? राज ने उसकी बात सुन कहा, तू करेगा या किसी और को ढूंढ लूं? वैसे भी सारी चीजें लीगल ही होंगी, बस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी मंजिल होगी, तभी तो हमारा प्यार पूरा होगा। शिवांश ने कहा तो राज ने अब कुछ सोचकर कहा, चल ठीक है, ज्यादा डायलॉग मत मार, कोशिश करता हूँ, जल्दी करना भाई। गिरीश अंकल ने कहा है कि वो दिया को लंदन लेकर चले जाएंगे। वो अभी सारे अरेंजमेंट करने ही गए हैं। हमें उनके आने से पहले सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। शिवांश ने कहा तो राज ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। शिवांश अब वापस दिया के पास कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे फिर सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, शिवांश ने कहा। लेकिन दिया आंखें खुली रखकर ऊपर छत को देखती रही। वैसे हमारी कहानी कितनी अजीब है ना, सच बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी मंजिल होकर गुजरती हमारी प्यार की कहानी, शिवांश ने कहा तो दिया की आंखों से आंसू निकल गए। शिवांश ने उसे साफ करते हुए कहा, आई नो तुम अंकल को लेकर परेशान होगी, मैं ये सब इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहता दिया, और इस बात के लिए मैं बार बार सॉरी कहने को तैयार हूँ। गिरीश जी शाम तक आ गए थे। वो सबसे पहले डॉक्टर के केबिन में गए और डिस्चार्ज की बात की। फिर वो दिया के वार्ड में गए तो शिवांश को देख गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। वो कुछ कहते उससे पहले ही उनकी नज़र दिया पर गई। उसकी मांग में सिंदूर देख वो बौखला गए और शिवांश को खींचकर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कितना खेलोगे मेरी बेटी की जिंदगी के साथ तुम? गिरीश जी ने उसका कॉलर पकड़कर कहा तो शिवांश ने कहा, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैंने दिया को पूरे दिल से अपनी पत्नी मानकर उसकी मांग भरी है और उसे मंगलसूत्र पहनाया है। इन सबसे शादी नहीं होती और मैं ये सब नहीं मानता। जो मैंने कहा था वो तो मैं करके ही रहूंगा। कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है और मैं दिया को कल ही लंदन लेकर जा रहा हूँ, तुमसे दूर, तुम्हारे इस बुरे इरादे से दूर, गिरीश जी ने कहा और उसका हाथ पकड़ उसे बाट से बाहर कर दिया। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए दिया, ममता को वचन दिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने नहीं देंगे, और देखो हम तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सके। दिया के पास बैठकर गिरीश जी रो पड़े थे। राज, तुझे जो करना है जल्दी कर, कल दिया को अंकल लेकर चले जाएंगे, 11 बजे उनकी फ्लाइट है, हमें उससे पहले उन्हें रोकना होगा, शिवांश ने कहा तो राज बोला, ओके कोशिश करता हूँ। अच्छा सुन, एक बार आंटी से बात कर ले, जब तेरे घर गया था तो वो बहुत परेशान थी। तू घर भी नहीं जा रहा है, वो मैं देख लूंगा। तू ये बता, खुशी ठीक है? शिवांश ने कहा तो राज बोला, हाँ मेरे मॉम डैड आ गए हैं ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसे संभाल लिया है, थैंक गॉड। बस कल तक राज, उसके बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को खुद ही संभालूंगा, शिवांश ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। आज उसका दिमाग बहुत ही तेज चल रहा था। देखते ही देखते सुबह भी हो गई। गिरीश जी ने सारे अरेंजमेंट देख लिए थे, उनके साथ बाकी के लोग भी थे, लेकिन शिवांश की हरकत के बाद गिरीश जी ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई उससे बात ना करे।
आखिर वो वक्त भी आ गया। गिरीश जी दिया को व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाने लगे कि शिवांश सामने आ गया। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो अच्छे से जानते हैं दिया भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। और खुशी, डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि उसका खुशी के साथ रहना जरूरी है, शिवांश कह रहा था। पर गिरीश जी उसकी बातों को अनसुना करते हुए दिया को हॉस्पिटल से बाहर ले आए। अंकल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं। आप मुझे मेरी पत्नी से दूर कैसे कर सकते हैं? शिवांश ने उसके सामने आकर कहा। तो गिरीश जी बोले, सिंपल है, तुम्हारी इस बेहुदा हरकत का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। करण, दिया को गाड़ी में बैठाइए। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। शिवांश ने उन्हें रोकना चाहा तो गिरीश जी ने उसे धक्के देकर गिरा दिया। दिया को गाड़ी में बैठाकर सब उसी गाड़ी में बैठ गए। करण ने गाड़ी स्टार्ट की तो शिवांश गाड़ी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। आप गाड़ी रिवर्स में ले लीजिए करण, मुझे इस इंसान से कोई बहस नहीं करनी। गिरीश जी ने कहा तो करण ने गाड़ी रिवर्स कर घुमा दी। शिवांश अब वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तू ठीक है? दिया कहाँ है? राज की आवाज से वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। ये रहे वो पेपर्स जो तूने मांगे थे। राज ने उसकी तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा। चल जल्दी, अब दिया मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, शिवांश ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गिरीश जी दिया को व्हील चेयर पर लेकर जा रहे थे और उनके साथ करण भी जा रहे थे। लवली और कौशल्या जी वहीं रुकी थी। एयरपोर्ट पर अचानक से शिवांश को सामने देख गिरीश जी हैरान हो गए। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। गिरीश जी बिना उसे कुछ कहे दूसरी तरफ से जाने लगे। अंकल, आप मेरी पत्नी को यूं बिना मेरी मर्जी के नहीं ले जा सकते, शिवांश ने सामने आ सीधे सीधे शब्दों में कहा। तो गिरीश जी बोले, तुम्हारी उस वाहियात हरकत को मैं तो क्या, ये दुनिया भी शादी तो बिल्कुल नहीं मानेगी। हो सकता है, लेकिन इन पेपर्स पर सब यकीन भी करेंगे, कहते हुए शिवांश ने उनके हाथ में वो पेपर्स रख दिए। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन ये कब हुआ? दिया मेरी मर्जी के बिना कभी ये कदम नहीं उठाएगी। मैं मान ही नहीं सकता कि दिया ऐसा कर सकती है। गिरीश जी उनके मैरिज सर्टिफिकेट देख बोले थे। आप दिया को बहुत अच्छे से समझते हैं अंकल, लेकिन अभी जो आपके सामने है वो भी सच है, शिवांश ने कहा। तो गिरीश जी गुस्से से फट पड़े। तुमने जरूर कोई फ्रॉड किया है। तुम नहीं जानते मुझे, तबाह कर दूंगा तुम्हें। गिरीश जी के सब्र का बांध अब फूट पड़ा था। करण ने उन्हें दूर करने की कोशिश की और दिया अपनी सुनी आंखों से ये सब देख रही थी। अंकल, अगर मैंने कोई फ्रॉड किया है तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चाहे तो मुझे जेल भिजवा दें, लेकिन मैं आपको दिया को खुद से दूर नहीं ले जाने दूंगा, शिवांश ने भी उनकी आंखों में देखकर कहा। और क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों चाहते हो दिया के साथ रहना? जहाँ तक मुझे याद है तुम उससे कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे, तो फिर अब ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? गिरीश जी अब दर्द से बोले थे। क्योंकि प्यार करने लगा हूँ दिया से अंकल। और मेरा यकीन कीजिए, अगर डॉक्टर ने कहा होता कि दिया मुझसे दूर रहकर ठीक हो जाएगी तो मैं उससे दूर हो जाता, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि खुशी अगर दिया के साथ रही तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ अंकल, प्लीज मेरा साथ दीजिए, शिवांश ने अब अपने हाथों को जोड़कर कहा। तो गिरीश जी गुस्से से बोले, हरगिज नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ और तुम्हारे इस नकली मैरिज सर्टिफिकेट का जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या कहा था तुमने? जेल? हाँ, वहीं भिजवाऊंगा तुम्हें। शिवांश उनकी बात सुन कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक से उसे चक्कर आया। वो गिरता कि राज ने आते हुए संभाल लिया। अंकल, मैं कब से आपकी बात सुन रहा हूँ, आप सही हैं, लेकिन शिवांश भी गलत नहीं है, राज ने कहा। तब तक गिरीश जी ने अपने फोन से कमिश्नर को कॉल लगा दिया। हेलो कमिश्नर सर, गिरीश जी ने इतना ही कहा था कि राज ने उनसे फोन छीनकर काट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों को अब पुलिस ही देखेगी, गिरीश जी ने अब और गुस्से में कहा। बस कीजिए अंकल, कहीं दिया का भला करने का सोच आप उसके साथ ही नाइंसाफी ना कर दें, राज ने कहा। तो गिरीश जी उसे हैरानी से देखने लगे। आपको इस लड़के का प्यार नहीं दिख रहा है क्या? आप जानते भी हैं जिस दिन से दिया का एक्सीडेंट हुआ शिवांश ने कुछ भी नहीं खाया है। ये कमजोरी नहीं दिख रही है आपको? जानता हूँ अंकल, शिवांश ने गलती की है, लेकिन अब वो दिया से बहुत प्यार करता है।
पहले दिया इसके पीछे पागल थी, उसने सारी हदें पार कर दी और अब शिवांश भी वही कर रहा है। वो उसके परिवार से उसकी खुशियों के लिए लड़ी थी और आज शिवांश उसकी सलामती के लिए आपसे लड़ रहा है। एक पिता तो हमेशा यही चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे उनसे ज्यादा प्यार करे। शिवांश दिया को आपसे भी ज्यादा प्यार करता है अंकल, राज ने कहा। तो शिवांश ने धीरे से कहा, नो, तू शांत रह, मैं बात कर रहा हूँ। अंकल, जिस स्टेज में जीवन साथी भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त शिवांश ने दिया का हाथ थामा है। आपको सच में लगता है कि ये दिया को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है? राज ने फिर कहा। तो शिवांश ने बहुत मुश्किल से कहा, नहीं, मैं दिया से उसके डैड से ज्यादा प्यार नहीं करता। दिया ने कहा था कि उस दुनिया में उसके डैड उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अंकल, मैं आपके जितना प्यार दिया से जरूर करता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज, कहते हुए शिवांश अब घुटनों पर बैठ गया। करण, आप घर चले जाइए, मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, कुछ देर में फ्लाइट है। गिरीश जी ने कुछ सोचकर अब करण से कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, मैं हमारे टिकट्स कैंसिल कर आपकी दिल्ली की टिकट्स बुक कर देता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। उनकी बात सुन शिवांश अपने आंसुओं को साफ करते हुए खड़ा हो गया। मेरा आशीर्वाद मेरी बेटी के साथ हमेशा रहेगा और उसके साथ भी जो उसे खुश रखेगा, लेकिन तुम्हारे इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा, गिरीश जी ने कहा। तो शिवांश ने देख कहा, दिया के कहने पर भी नहीं? यह सुन गिरीश जी की आंखें भीग गईं। अपना ख्याल रखना बेटा, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है दिया, लेकिन तुझे इस पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने बस इसे एक मौका दिया है। तू जल्दी से ठीक हो जाना, कहकर गिरीश जी जाने लगे। लेकिन कुछ कदम चलकर वो वापस आए और शिवांश को देखकर कहा, अगर मेरी दिया को कोई भी परेशानी हुई या मुझे पता चला कि तुमने या तुम्हारे परिवार ने, एक मिनट, तुम दिया को कहाँ लेकर जाओगे? एक नए घर में या फिर एक नए शहर में? अपने घर जाऊंगा अंकल। दिया ने मुझे सिखाया है कि परेशानी का हल किया जाता है, मुसीबत से लड़ा जाता है, उससे भागा नहीं जाता। आप चिंता मत कीजिए, मैं दिया तक कोई तकलीफ पहुंचने ही नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसे वो पहले थी। शिवांश ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तो गिरीश जी को न जाने एक सुकून आया। वो अब बिना कुछ कहे चले गए। चले अपने घर मिसेस दिया शिवांश कपूर, शिवांश ने अब दिया को देख मुस्कुराकर कहा और फिर उसे एयरपोर्ट से बाहर ले आया। कपूर मेंशन के बाहर उसने गाड़ी रोकी तो राज ने जल्दी से पीछे से दिया का व्हील चेयर निकाल दिया, लेकिन शिवांश ने दिया को गोद में उठा लिया। आज शादी के बाद दिया पहली बार घर आ रही है तो थोड़ा स्टाइल से आएगी ना। जाकर मम को बोल कि बहू के गृह प्रवेश की रस्में करनी है, शिवांश ने राज को कहा और खुद दरवाजे पर ही रुक गया। कुछ देर बाद राज विमला जी को बुला लाया। विमला जी तो जैसे सारी तैयारियां करके बैठी थी। आरती के लिए वो आगे आई ही थी कि प्रताप जी आ गए। अब यही बाकी रह गया था। पहले उस अनाथ को तुम हमारी बहू बनाकर ले आए थे और अब इस जिंदा लाश को, प्रताप जी ने कहा। तो शिवांश चिल्लाया, मिस्टर कपूर, अपनी हद में रहिए, ये पत्नी है मेरी और आज के बाद मैं आपसे इसके लिए सम्मान की उम्मीद करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके बिजनेस, जिससे आपको बहुत प्यार है, उसे कुछ ही समय में खाक में मिला दूंगा और आपकी इज्जत फिर कोई नहीं करेगा। तो अगर अपनी इज्जत समाज में बनाए रखना चाहते हैं तो दिया के साथ तमीज से पेश आए। उसका यह रूप प्रताप जी ने पहली बार देखा था। अगर इतना ही अपनी पत्नी का ख्याल है तुम्हें तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाओ, चले जाओ हमारे घर से, प्रताप जी ने फिर कहा। तो शिवांश मुस्कुराकर बोला, ना, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा मिस्टर कपूर। मेरी दिया ने मुझे सिखाया है कि अपने परिवार से जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन उससे दूर कभी मत जाओ। माँ, जल्दी करो, मैं थक जाऊंगा। शिवांश की बात पर विमला जी ने मुस्कुराते हुए उनका गृह प्रवेश करवाया। शिवांश ने चावल के कलश को दिया के पैर से हल्के से गिराया और फिर उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वेलकम टू योर रूम माई लव, शिवांश ने दिया के साथ रूम में आते हुए कहा और फिर उसे बेड की एक तरफ लिटा दिया। राज और बिमला जी भी कमरे में आ गए। राज, तू खुशी को ले आएगा प्लीज, शिवांश ने कहा।
तो रात चला गया। माँ, वो मैंने एक नर्स और एक आया को काम के लिए बुलाया है। जब वो आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेज दीजिएगा प्लीज, शिवांश ने कहा। तो विमला जी बोली, नर्स तो दिया के लिए, लेकिन आया क्यों? खुशी के लिए। अभी मुझे आदत नहीं है, तो खुशी के लिए भी कोई चाहिए। मुझे दिया के साथ अब अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है, शिवांश ने कुछ सोचकर कहा। तो विमला जी बोली, तो उसकी दादी किस दिन काम आएगी? तू एक काम कर, आया को मना कर दे। मैं हूं ना, खुशी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। आई लव यू मॉम। उनकी बात सुन शिवांश ने खुश होकर उन्हें गले लगाकर कहा। आई लव यू टू शिवांश, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, विमला जी ने कहा। तो शिवांश मुस्कुरा दिया। तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। राज ने बताया कि तूने कुछ भी नहीं खाया, कहकर विमला जी जाने लगी। मॉम, आप प्लीज कुछ देर के लिए दिया के पास बैठे, मैं शॉवर लेकर आता हूँ। उसके बाद आप जो कहोगे मैं करूँगा, शिवांश ने कहा। तो विमला जी अब मुस्कुराते हुए दिया के पास बैठ गई। जब तुम मेरे बेटे की खुशी के लिए उस दिन लड़ी थी, तो लगा था कि मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे जिंदगी में दो दो बार सच्चा प्यार नसीब हुआ। लेकिन तुम भी बहुत नसीब वाली हो दिया। आज तक जो शिवांश अपने पापा के खिलाफ तो था, लेकिन उनके आगे वो कभी लड़ा नहीं। आज वो तुम्हारी ढाल बना था उनके सामने। अब तो लगता है तुम्हारे ससुर जी को भी थोड़े समय में अकल आ जाएगी। विमला जी शिवांश के जाने के बाद दिया से बात करती रहीं, और जब शिवांश वापस आया तो वो उसके लिए खाना लाने चली गई। नर्स और बाकी चीजों का भी शिवांश ने इंतजाम कर दिया। लेकिन जब खुशी आई तो दिया को इस हाल में देख घबरा गई। शिवांश ने उसे फिर समझाया कि दिया को उसकी ज़रूरत है, तो वो उससे नॉर्मली बात करे। ऐसा करने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। खुशी उसकी बात समझ गई और फिर शिवांश के कहे अनुसार वो दिया से बात करती रही। लेकिन दिया ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो खुशी रोने लगी। विमला जी अब उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। शिवांश दिया के पास जाकर उसका हाथ थाम कर बैठ गया। वो बस उसकी सूनी आंखों को देखता रहा। 1 महीना हो गए थे, लेकिन दिया की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। शिवांश दिया के साथ हर वक्त रहता, उससे बातें करता। ऑफिस का काम भी वो अब घर से करता था। बहुत जरूरी मीटिंग होती तो ही जाता। खुशी का एडमिशन उसने वहीं के एक स्कूल में करवा दिया था। खुशी को स्कूल छोड़ने और फिर वापस लाने वो खुद जाता। जब वो घर पर नहीं होता तो नर्स तो दिया के साथ होती ही, लेकिन वो बिमला जी को भी उस वक्त उसके पास रहने को कहता। नींद भी नहीं आती थी उसे। सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठे उसे देखता रहता। कभी आंख लग भी जाती तो अगले ही पल उठकर बैठ जाता। उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। इन दिनों उसने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसे सिर्फ दिया और खुशी का ही ख्याल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद के लिए जीना भूल गया हो। खाना भी उसे बिमला जी वक्त पर जबरदस्ती खिलाया करती थी। राज ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवांश कहता कि दिया का ध्यान रख, वो खुद का ही ख्याल रख रहा है, क्योंकि अगर दिया को कुछ हुआ तो वो भी जी नहीं पाएगा। गिरीश जी कौशल्या जी से दिया की खबर ले लेते। उन्हें डर था कि दिया की हालत देख कहीं वो फिर से दिया को शिवांश से अलग करने की कोशिश न करें। उस दिन एयरपोर्ट पर उन्होंने शिवांश की आंखों में दिया के लिए प्यार, अपनापन और परवाह महसूस की थी। लेकिन कौशल्या जी जब उन्हें दिया की हालत बताती तो उनका फैसला उन्हें गलत लगने लगता। आज पूरे 1 महीने हमारी शादी को हो गए। नर्स ने जब दिया को सुबह तैयार कर दिया तो शिवांश ने आते हुए कहा, और नर्स को इशारे से जाने को कहा। विशिंग यू फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी जान, कहते हुए शिवांश ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया। ऐसा वो रोज ही करता था। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। तुम्हें जब पहली बार एहसास हुआ था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, याद है तुम्हें वो दिन? तुमने दिव्या और मेरे नाम का फर्स्ट लेटर का टैटू मेरी पीठ पर देख लिया था, और तुमने सोचा कि, कहते कहते शिवांश रुक गया। दिव्या मेरा अतीत थी दिया, और तुम मेरा आज हो। उस वक्त मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन आज तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। वैसे तो मेरे दिल पर तुम्हारा नाम छप चुका है, और मैंने खुद भी कोशिश की है सिर्फ तुम्हारा हो जाने की। कहते हुए शिवांश ने अपने शर्ट के बटन खोल दिए। उसने अपने दिल के पास दिया लव शिवांश लिखवाया था। उसे देख दिया की आंखों की पुतलियों ने रिएक्ट किया, लेकिन शिवांश ने देखा ही नहीं। तुम जानती हो
मैंने दिया लब शिवांश क्यों लिखवाया? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया उसे देखती रही। क्योंकि मैं तुमसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तुमसे ज्यादा प्यार शायद मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। और इसलिए तुम होश में नहीं आ रही ना, सजा दे रही हो मुझे। तुम्हारा तो पूरा हक है मुझ पर, तुम सजा दे सकती हो। लेकिन खुशी, उसे तो सजा मत दो ना प्लीज। तुम प्लीज होश में आ जाओ ना दिया। उसके बाद तुम जो कहोगी ना, मैं सब कुछ करूंगा। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन अब ना तुम्हें ऐसे देखा नहीं जाता। 1 महीने हो गए हैं यार, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तो ऐसा लगता है जैसे मैंने इस 1 महीने कोई अच्छी चीज सुनी ही नहीं। तुम्हारा वो मुझ पर हक जताना, मेरी गलती पर मुझसे नाराज हो जाना, मुझे डांट लगाना और फिर मेरे हल्के से मनाने पर तुम्हारा हंस देना, मुझे सब बहुत याद आता है दिया। प्लीज तुम होश में आ जाओ ना दिया। प्लीज, तुम्हारा शिवांश तुम्हारे बिना अधूरा है दिया। अधूरा हूँ बिल्कुल। कहते हुए शिवांश की आवाज धीमी हो रही थी। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके हाथ की पकड़ दिया के हाथ पर हल्की हो गई थी। दिया का हाथ उससे छूटता उससे पहले ही दिया के हाथों ने रिएक्ट किया। दिया ने उसका हाथ थामा तो शिवांश की बंद होती आंखें खुलने लगीं। दिया, तुमने तुमने मेरा हाथ। कहते कहते शिवांश अचानक से बेड से गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, दिया, दिया, आज तुमने इतने दिनों के बाद रिएक्ट किया। मैं आ रहा हूँ। शिवांश बड़ी मुश्किल से कहते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने दिनों से लगातार नींद पूरी न होने के कारण उसकी आंखें बंद हो रही थी। नर्स उसके कहने पर नीचे सूप बनाने चली गई थी और बिमला जी मंदिर गई थी। मिस्टर कपूर उस वक्त घर पर थे। इतने दिनों में न उन्होंने दिया का हाल जानना चाहा और ना ही शिवान से कोई बात की। वो अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे कि अचानक उन्हें शिवांश के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने आसपास देखा तो नर्स और बिमला जी उन्हें दिखाई नहीं दी। आवाज सुन वो ही शिवांश के कमरे में गए और वहां का नजारा देख चौंक गए। शिवांश बार बार दिया को पुकारता, जमीन से उठने की कोशिश करता, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिया अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश कर रही थी। शिवांश, प्रताप जी चिल्लाते हुए उसके पास गए थे। दिया ने दिया ने रिएक्ट किया। वो ठीक है, वो ठीक। दिया, ठीक हो डैड? उसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। इतने सालों में पहली बार शिवांश ने उन्हें डैड कहा था। प्रताप जी कुछ कहते उससे पहले ही शिवांश बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद शिवांश की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था और उसके सर पर बिमला जी का हाथ था। माँ, दिया, दिया कहाँ है? कैसी है वो? शिवांश ने जल्दी से उठते हुए कहा। ऐसा क्यों किया तुमने शिवा? एक तो इतने दिनों से तुम ठीक से सोए नहीं और ठीक से खाया पिया नहीं। वो जो तुमने टैटू बनवाया, उसके दर्द को कैसे झेल लिया तुमने? डॉक्टर कह रहे थे कि कितनी कमजोरी आ गई है तुझे। विमला जी परेशान होकर बोली थी। लेकिन शिवांश उनकी बात को अनसुना कर उठने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। विमला जी ने उसे रोक कर कहा। माँ, दिया, वो होश में आई थी। मैंने देखा था। फिर डैड कमरे में आए थे। मैंने देखा था उन्हें। उसके बाद क्या हुआ? दिया कहाँ है माँ? कैसी है वो? शिवांश ने फिर कुछ सोचते हुए कहा। तो विमला जी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है वो, लेकिन मैं उससे नाराज हूँ शिवा। आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन उसके कारण तू अपनी सेहत पर ध्यान ना दे, मैं तुझे खतरे में नहीं देख सकती। शिवा, तुझे अपना ख्याल रखना होगा। बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। हो गया माँ आपका। आप अब सांस की तरह बिहेव मत करो माँ। दिया ठीक हो जाए एक बार, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा। शिवांश ने कहा और उठकर जाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। विमला जी ने फिर कहा। तो शिवांश उन्हें देख बोला, दिया से मिलने जा रहा हूँ। वो ठीक रहेगी तो ही मैं ठीक हो जाऊंगा। शिवांश बाहर निकलने लगा तो विमला जी उसे रोकने के इरादे से उसके पीछे आई। जाने दीजिए उसे, उसे कुछ नहीं होगा, प्रताप जी ने कहा। तो वो रुककर उन्हें देखने लगी। आपने उस वक्त देखा नहीं दोनों को? शिवांश दिया को बचाना चाह रहा था और दिया शिवांश को उठाना चाह रही थी। सच्चा प्रेम है दोनों के मन में। विमला जी उन्हें हैरानी से देखने लगी। प्रताप जी ने कहा। वो जब मंदिर से लौटी तो प्रताप जी को शिवांश और दिया गाड़ी में बैठाते हुए देखा। लेकिन उन्हें उस वक्त सिर्फ दोनों का ख्याल था। प्रताप जी की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया
कि वो बदल चुके थे। जानता हूँ ये प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता मैं, कारण कि अपने बेटे की तरह किस्मत वाला नहीं था। कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ तो वो एक पैसे वाले लड़के के साथ चली गई। तब से यही लगता था कि ये प्यार व्यार सब बकवास है। लेकिन आज शिवांश और दिया ने मेरी सोच फिर से बदल दी। प्रताप जी की बातें सुन बिमला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। किसी नर्स से पूछ शिवांश दिया के कमरे में पहुंचा तो वो उठकर बैठी थी। गिरीश जी उसके पास कुर्सी पर बैठे थे और कौशल्या जी भी उसकी दूसरी तरफ बैठी थी। शिवांश को देख गिरीश जी ने उठकर उसके गले लगा लिया। शिवांश दिया को नम आंखों से देख रहा था। दिया हैरानी से दोनों को देख रही थी। आज शिवांश की आंखों में उसने कुछ अलग ही महसूस किया। तुमने साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा कर हमने कोई गलती नहीं की। आज इतने दिनों के बाद दिया के मुंह से डैड सुनकर कितनी खुशी हुई तुम्हें बता नहीं सकता। गिरीश जी ने कहा तो दिया बोली, आप क्या कह रहे हैं डैड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस दिया, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर ने आते हुए कहा तो दिया बोली, अब ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन गले में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो तो होगा ही, इतने दिनों के बाद आप बात कर रही हैं, डॉक्टर ने कहा तो दिया हैरानी से बोली, इतने दिनों से मतलब? एक्सीडेंट हुआ था याद है मुझे, लेकिन कहकर दिया ने अपना सर पकड़ लिया। यू जस्ट रिलैक्स, आपको सब बताएंगे। आप सब बाहर जाएं, हमें इन्हें इंजेक्शन देना है और इन्हें आराम की भी जरूरत है, डॉक्टर ने कहा तो गिरीश जी और कौशल्या जी बाहर चले गए। शिवांश अब भी दिया को देख रहा था। मिस्टर कपूर, आप बाहर जाइए प्लीज, नर्स ने कहा तो दिया का ध्यान उस पर गया। तुम ठीक हो ना? शिवांश ने कहा तो दिया को बहुत अजीब सा लगा। उसने बस हाँ में सिर हिलाया तो शिवांश मुस्कुराकर बाहर चला गया। हुआ क्या था शिवांश? तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई थी, हमने ऐसा सुना। गिरीश जी उसके बाहर आते ही उससे पूछने लगे। दिया होश में आई थी, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। शिवांश ने याद करते हुए इतना ही कहा था कि प्रताप जी वहां आकर बोले। इसके बाद दिया भी बेहोश हो गई थी। मैंने देखा तो नर्स की मदद से दोनों को गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर आ गया। डैड, थैंक यू सो मच। शिवांश उन्हें देख जाकर उनके गले लग गया। थैंक्स टू यू बेटा, आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, प्रताप जी ने कहा तो शिवांश उससे दूर होकर उन्हें हैरानी से देखने लगा। गलत थे हम कि प्यार पैसे के आगे बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें गलत साबित कर तुमने आज हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम नहीं जानते हम कितने खुश हैं, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। हमें गर्व है तुम पर और दिया पर, जिन्होंने मेरी इस सोच को बदल दिया। प्रताप जी की इस बात पर शिवांश उन्हें नम आंखों से देखता रहा और फिर उनके गले लग गया। कैसी है दिया? राज ने आते हुए कहा तो गिरीश जी बोले, हम जब आए थे तो वो होश में आई थी, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। तू ठीक है? आंटी ने कहा कि तू भी बेहोश हो गया था। राज ने पूछा तो शिवांश बोला, मेरी दिया मुझे मिल गई और मेरे डैड भी मुझे मिल गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांश की बात पर राज को हैरानी हुई, लेकिन प्रताप जी की आंखों में पानी देखकर उसे शिवांश की बातों पर यकीन हो गया। तभी डॉक्टर बाहर आए। दिया कैसी है डॉक्टर? शिवांश ने उन्हें देखकर कहा तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, आपने कर दिखाया मिस्टर कपूर। दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट के बाद का कुछ याद नहीं। मतलब? शिवांश ने कहा तो डॉक्टर बोले, मैंने अभी उन्हें इतना बता दिया कि वो 1 महीने से कोमा में थी, लेकिन इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बताएं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। उसकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैंने जो किया खुद के लिए किया। मेरी दिया तो ठीक है ना? शिवांश ने कहा तो राज बोला, तू डॉक्टर की बात समझा नहीं भाई, वो तेरी पत्नी है अब, ये उसे तुझे ही बताना पड़ेगा। राज की बात सुन शिवांश हैरानी से उसे देखने लगा। राइट यंग मैन, मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करता हूँ, बाकी आप सब संभालिए, डॉक्टर ने कहा तो शिवांश ने उन्हें रोक फिर कहा, दिया को अब कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं मिस्टर कपूर, वो पूरी तरह से ठीक है, डॉक्टर ने कहा तो शिवांश ने चैन की सांस ली। शिवांश, राज, गिरीश जी और कौशल्या जी डॉक्टर की बात सुन परेशान हो एक तरफ बैठे थे। जो बीते दिन हुआ वो दिया को बताना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। पेशेंट को होश आ गया है, आप सब लोगों में से कोई एक उनके पास जाइए, नर्स ने आकर कहा तो राज शिवांश के पास आकर बोला, तू जा और सब कुछ उसे बता दे। आई एम श्योर वो बहुत खुश होगी सब जानकर।
शिवांश ने गिरीश जी को देखा तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन शिवांश उनके पैरों के पास आकर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंकल, बहुत मुश्किलों से उसे वापस पाया है, मैं फिर उसे खोना नहीं चाहता। शिवांश ने गहरी सांस लेकर कहा। तो गिरीश जी हैरानी से बोले, तुम क्या चाहते हो शिवांश? क्या तुम ये कह रहे हो कि दिया से उसकी जिंदगी की इतनी अहम बात हम छिपा लें? नहीं अंकल, मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, पर अभी उसे कुछ नहीं बताते। उसे जब पता चलना होगा तब पता चल जाएगा, शिवांश ने कहा। तो गिरीश जी उठकर दिया के पास चले गए। उनके जाने के बाद राज ने उससे कहा, भाई तू फिर से उससे दूर जाने की तो नहीं सोच रहा है ना? नहीं मेरे भाई, अब उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। इस एक महीने में जो हुआ, दिया को भले ही कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने इस एक महीने को जिया है। इस एक महीने में हर पल उसके ठीक होने की प्रार्थना की है, लेकिन यह भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दिया को पाने का जो रास्ता मैंने अपनाया वो गलत था। दिया को जब ये पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। मैं उसे मनाना चाहता हूँ, लेकिन आराम से, धीरे धीरे उसे अपने प्यार की गहराई को समझाना चाहता हूँ। उसे एहसास दिलाना है मुझे कि वो मुझसे जितना प्यार करती है उतना ही प्यार मैं भी उससे करता हूँ, और उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। दिया, अब कैसा लग रहा है तुझे? गिरीश जी ने कमरे में आते हुए कहा। तो दिया ने उन्हें देख कहा, डैड, डॉक्टर ने बताया कि मैं एक महीने से कोमा में थी। वो सही कह रहे हैं दिया, हम सब बहुत घबरा गए थे। गिरीश जी उसके पास बैठकर बोले थे। अब तू ठीक है ना? गिरीश जी ने फिर कहा। तो दिया ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे बाल? दिया ने अपने बालों पर हाथ फेर कर कहा। तो गिरीश जी बोले, खराब हो गए हैं, मैं अभी नर्स को बुलाकर ठीक करवा देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने अपने बालों को इतने दिन से नहीं संवारा, दिया ने कहा। तो गिरीश जी मुस्कुरा दिए। कुछ दिन पहले ही कौशल्या जी ने उन्हें एक तस्वीर भेजी थी जिसमें शिवांश दिया के बाल की चोटी बना रहा था। उस पल वो बहुत खुश हुए थे। आप मुझसे नाराज हैं डैड? दिया ने उन्हें देखकर कहा। तो गिरीश जी हैरानी से बोले, अपनी दिया से मैं कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? कभी नहीं, दिया ने मुस्कुराकर कहा। तभी गिरीश जी की नजर उसके सर पर गई। उसके माथे पर सिंदूर देख वो हड़बड़ा गए। फिर उसके गले में मंगलसूत्र देखा, वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि दिया जब पूछेगी तो वो क्या जवाब देंगे। दिया ने उन्हें परेशान होते देख उनके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो उसे देखने लगे। डैड, शिवांश ठीक है ना? और खुशी, वो कैसी है? दिया ने पूछा। तो गिरीश जी उसे देखने लगे। आप इतने वक्त से इंदौर में ही हैं, मेरे कारण आपके बिजनेस में ही कितना नुकसान हो गया होगा, दिया ने कहा। तो गिरीश जी कुछ कह ना सके। वो किस तरह उसे सच्चाई बताएं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवांश की कई बात अब उन्हें समझ आ रही थी। दिया को यह सब बताना वाकई में मुश्किल था। डैड, आपने उस वक्त शिवांश से ये क्यों कहा कि मैं उसकी वजह से ठीक हुई हूँ? शिवांश ने क्या किया? दिया ने फिर कुछ सोचकर कहा। तो गिरीश जी दरवाजे की ओर देखने लगे। देखिए, अभी आपका इतना बोलना ठीक नहीं है, अब आप थोड़ी देर आराम करें, मुझे आपको इंजेक्शन भी देना है, नर्स ने आकर कहा। तो गिरीश जी बोले, हाँ आप सही कह रही हैं, फाइन, लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। उसकी बात पर दिया ने कहा, आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कहते हुए नर्स ने उसका हाथ पकड़ उसे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दिया। कुछ देर बाद बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई तो गिरीश जी परेशान होकर उसे आवाज देने लगे। उनकी आवाज सुन बाहर खड़ी कौशल्या जी, शिवांश और राज भी अंदर आ गए। दिया, दिया क्या हुआ? तू ठीक है ना? गिरीश जी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहा। दिया, दिया, अंकल क्या हुआ? शिवांश ने उसके पास आकर कहा। तो गिरीश जी बोले, पता नहीं शिवांश, अभी तो ठीक थी, बाथरूम गई थी और फिर गिरीश जी ने इतना ही कहा था कि दरवाजा खोल दिया, बाहर आ गई। तुम ठीक हो ना दिया? शिवांश ने उसके पास आकर कहा। तो वो उसे इग्नोर कर गिरीश जी के पास चली गई। शिवांश को कुछ अजीब सा लगा। दिया, तू ठीक है ना? गिरीश जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। तो दिया बोली, आपको दिखाई दे रही हूं मैं? दिया की इस बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे। अगर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ डैड, तब तो आपको मेरे गले में यह मंगलसूत्र और मेरी मांग में यह सिंदूर भी दिख रहा होगा। दिया ने जैसे ही कहा, गिरीश जी शिवांश को देखने लगे। डैड,
मेरी जिंदगी किसी की जागीर नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या है और क्यों है? दिया ने कहा। तो गिरीश जी कुछ कह ना सके। मैं कुछ पूछ रही हूँ डैड, दिया ने अब चिल्लाकर कहा। तो शिवांश ने कहा, दिया प्लीज शांत हो जाओ। तुम अंकल से ऐसे बात क्यों कर रही हो? देखो, मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ, और वैसे भी इन सबसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, दिया ने गुस्से से कहा। तो शिवांश बोला, वास्ता है, मेरा इन सबसे वास्ता है, क्योंकि यह सब मैंने किया है। इसमें अंकल की कोई गलती नहीं थी। शिवांश की बातें सुन दिया उसे हैरानी से देखने लगी। शायद वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है? तुम तो मुझसे शादी नहीं कर सकते, तो किसी बंदे को मेरे गले बांध दिया। मैं विरोध करती, इस लायक तो थी नहीं, लेकिन मिस्टर शिवांश कपूर, तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते। तुम ये फैसला कैसे ले सकते हो मेरी मर्जी के बिना? दिया ने कहा। तो शिवांश गुस्से में बोला, हाँ लिया मैंने फैसला, तुम्हारी मर्जी के बिना की तुमसे शादी। शिवांश की बातों पर दिया उसे हैरानी से आंखें बड़ी कर देखने लगी। यस मिसेस दिया शिवांश कपूर, मैंने मांग भरी तुम्हारी, और ये मंगलसूत्र भी मैंने पहनाया है तुम्हें, तुम्हारी मर्जी के बिना किया। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, शिवांश ने कहा। तो अब दिया ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। शिवांश अपने गाल पर हाथ रख उसे देखने लगा। चले जाओ मेरी नजरों से दूर, उससे पहले कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। चले जाओ मेरी नजरों से दूर शिवांश, दिया ने कहा। तो गिरीश जी बोले, लेकिन दिया, शिवांश ने जो किया तेरे लिए किया, तुझे ठीक करने के लिए किया, वो बस तेरा ख्याल रखना चाहता था। गिरीश जी की बात पर दिया सबसे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। शिवांश ने उसे नम आंखों से देखा। नहीं अंकल, दिया गलत नहीं है। गलत तो मैंने किया उसके साथ। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का मुझे कोई हक नहीं है। वो सही है अंकल, और मैं हमेशा की तरह गलत, शिवांश ने कहा। तो दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। आप दिया के साथ रहिए अंकल, दिया को आपकी जरूरत है। चल राज, शिवांश ने कहा। तो राज बोला, लेकिन दिया ने तो तुझे जाने को कहा है, मुझे नहीं। राज की बात सुन, दिया ने उसे गुस्से से घूरा। ओके, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, चल चल चलते हैं, राज ने दिया को देख कहा, और दोनों बाहर चले गए। आपको इंजेक्शन देना है, नर्स ने कहा। तो दिया बेड पर बैठ गई। नर्स ने उसे इंजेक्शन देकर लिटा दिया, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिसेस दिया शिवांश कपूर, शिवांश का यह सब उसकी कानों में गूंज रहा था। इंजेक्शन के कारण उसे नींद आ गई। उसे आराम करता देख गिरीश जी कौशल्या जी को उसके पास बिठाकर बाहर आ गए। दिया ठीक है? शिवांश उन्हें देख उनके पास आकर बोला। तो गिरीश जी बोले, किस मिट्टी के बने हो तुम? इतना कुछ किया है तुमने दिया के लिए। वो अभी कुछ जानती नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? उनकी बात पर शिवांश मुस्कुराने लगा। मैं कह रहा हूँ अंकल, ये पागल हो गया है। अभी भी दिया ने जब हमें कमरे से बाहर निकाला, तब भी यूं मुस्कुरा रहा था, और अब भी देखिए कैसे बत्तीसी दिखा रहा है, राज ने कहा। तो गिरीश जी शिवांश को देखने लगे। मैं उससे गुस्सा हो भी कैसे सकता हूँ अंकल? जिससे हम प्यार करते हैं ना, उस पर गुस्सा नहीं आता। बस हम कभी कभी उससे नाराज हो जाया करते हैं, वो भी तब जब सामने वाला मनाने को तैयार हो। लेकिन अभी मुझे दिया को मनाना है, तो फिलहाल तो नाराज होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, शिवांश ने कहा। तो गिरीश जी मुस्कुरा दिए। और हंस इसलिए रहा हूँ भाई मेरे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी दिया पूरी तरह से ठीक हो गई, शिवांश ने अब राज को देखकर कहा। तो राज ने कहा, तुझे कैसे पता कि वो अब बिल्कुल ठीक है? उसका थप्पड़ खाकर मेरा पूरा गाल झन्ना गया यार, ताकत वापस आ गई है, इससे इतना तो समझ आ गया, शिवांश ने गाल पर हाथ रखकर कहा। तो गिरीश जी और राज ने एक दूसरे को देखा, और फिर शिवांश को। फिर तीनों ही जोर से हंसने लगे। आई एम प्राउड ऑफ यू शिवांश। आज से 1 महीने पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी तुम्हारे और दिया के रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता, और आज मैं ही ये कह रहा हूँ कि तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकता। जिस तरह से तुमने मेरी दिया का ख्याल रखा, शायद मैं भी नहीं रख पाता। गिरीश जी की बात पर शिवांश उनके गले लग गया। कुछ देर बाद दिया को होश आया, तो वो कौशल्या जी को देख उठकर बैठ गई। कौशल्या जी ने उन्हें पानी पिलाया,
तो वो उन्हें देखने लगी। जो पूछना चाहती हो पूछ ले बेटा, कौशल्या जी ने कहा। तो दिया बोली, मुझे सच जानना है मौसी, जो इस 1 महीने में हुआ, मुझे सब जानना है। दिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जी ने उसे बीते 1 महीने में जो जो हुआ, उन्होंने उसे सब बता दिया था। दिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि शिवांश उसके लिए, उसके डैड से और यहाँ तक कि अपने डैड से लड़ गया। वो जिसने अपनी दिव्या के लिए, अपनी बेटी खुशी तक के लिए अपने डैड से कुछ नहीं कहा, वो उसके लिए उनसे लड़ा। लेकिन क्यों? शिवांश ने ऐसा क्यों किया? वो तो उससे प्यार भी नहीं करता, फिर उसने ऐसा क्यों किया? इसी तरह के अलग अलग ख्याल दिया के मन में आने लगे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। दिया तू सही कहती थी, शिवांश जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन दिनों उन्होंने जिस तरह तेरा ख्याल रखा, एक सच्चा जीवन साथी ही इतना कर सकता है। कौशल्या जी ने उसे देखकर कहा। तो दिया उन्हें देखने लगी। दिया ने अपने मंगलसूत्र को हाथों में लिया और प्यार से देखने लगी। दिव्या का मंगलसूत्र ही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? दिव्या की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मंगलसूत्र को देख शिवांश के कहे सब दिया को याद आ गए। दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर होती तो मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम यूं मेरे पीछे ना पड़ी रहती। शिवांश से आखिरी मुलाकात उसे एक एक कर दिखने लगी थी। शिवांश का उसे बेइज्जत करना और फिर दिया का खुशी की जान बचाना और दिया के साथ वो हादसा, एक एक कर सब उसे याद आने लगे। और फिर झट से उसने आंखें खोल दी और भीगी पलकों से मुस्कुराने लगी। दिया तू खुश है ना बेटा? कौशल्या जी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा। तो दिया बोली, मैं बहुत खुश हूँ मौसी, बहुत खुश। मैं डिस्चार्ज कब हो सकती हूँ? मुझे खुशी से मिलना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। सच? मैं अभी जाकर शिवांश को सब बताती हूँ। वो ये जानकर बहुत खुश हो जाएगा कि तू उससे अब नाराज नहीं है। मैं तेरे डैड को भी कहती हूँ कि वो डॉक्टर से बात करें। कौशल्या जी ने खुश होकर कहा और जाने को खड़ी हो गई। मैं शिवांश को तेरे पास भेज दूं? कौशल्या जी ने रुककर कहा। तो दिया ने उन्हें हाँ में सिर हिलाया। तू खुश है ना? कौशल्या जी ने फिर कहा। तो दिया बोली, मैं खुश हूँ मौसी, और बिल्कुल ठीक भी हूँ। मैं अभी सबको जाकर ये खुशखबरी देती हूँ। कौशल्या जी अब खुशी खुशी बाहर चली गईं। सच ही सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में शिवांश, तुमसे ज्यादा अच्छा और ऑनेस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आई रियली लव यू शिवांश, आई लव यू, दिया ने खुद से कहा और मंगलसूत्र को हाथों में रख उसे देखने लगी। कौशल्या जी ने बाहर आकर जब गिरीश जी, शिवांश और राज को सब बताया, तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगे। मैं सच कह रही हूँ शिवांश, वो खुश है, बहुत खुश। उसने मुझसे खुद कहा। उसने तुझे अंदर बुलाया है, कौशल्या जी ने फिर कहा। तो शिवांश खुशी से उनके गले लग गया। थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने कितनी बड़ी खुशी मुझे दी है आज। बस अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। मेरी दिया मेरे साथ है। मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया। अब मुझे किसी भी बात का कोई गम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश, शिवांश ने कहा। तो सब मुस्कुरा दिए। मैं भीतर जाता हूँ, दिया मेरा इंतजार कर रही है, शिवांश ने कहा और चला गया। शिवांश जब कमरे में आया तो दिया अपने मंगलसूत्र को ही देख रही थी। वो कुछ पल के लिए रुक गया। दिया के साथ जो उसने पहले किया, उसे वो सब याद था। वो खुद पछता रहा था कि क्यों उसने दिया को वो सब कहा था। लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। वो अब बस सब ठीक करना चाहता था। उसने तय किया कि वो अपनी सारी गलतियों के लिए दिया से माफी मांग लेगा और फिर दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। शिवांश, वहां क्यों खड़े हो? दिया ने उसे देखकर कहा। तो वो आकर उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। तुम ठीक हो? शिवांश ने उसे देखकर कहा। तो दिया उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शिवांश ने कहा। तो दिया इधर उधर देखने लगी। जानता हूँ नाराज हो, शिवांश ने आगे कहा। तो वो फिर उसे देखने लगी। तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया है। तुम बहुत नाराज हो मुझसे। मौसी को तुम कह नहीं सकी, लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हें, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया उसे देखती रही। दिया, शिवांश ने अब उसका हाथ पकड़ लिया। तो दिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जानता हूँ बहुत गलतियां की हैं मैंने,
लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अपनी नासमझी में मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया और ना ही तुम्हारे निस्वार्थ प्यार को समझ सका। शिवांश कहता जा रहा था और दिया बस उसे एकटक देख रही थी। लेकिन अब कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अब बस तुम्हारे और खुशी के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो और मेरा भविष्य भी। एक बार, बस एक बार तो मुझे माफ कर दो। शिवांश ने अंत में दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर कहा। तो दिया ने कुछ कहना चाहा। तुम जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवांश ने बिना उसकी बात सुन फिर कहा, शिवांश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दिया ने कहा और अपना हाथ पीछे खींच लिया। शिवांश उसे देखने लगा। तुम गलत नहीं थे शिवांश, शायद उस वक्त हमारे हालात ही गलत थे, बट इट्स ओके। मैं अब सब कुछ भूलना चाहती हूँ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। दिया ने कहा तो शिवांश मुस्कुरा दिया। तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। पहले तो तुम बिल्कुल ठीक हो ये देखकर, और दूसरी बात कि तुमने मुझे माफ कर दिया। खुशी तुम्हें ऐसे देख बहुत खुश होगी। शिवांश ने कहा तो दिया उसे देखने लगी। तुम तुम घर तो चलोगी ना मेरे साथ? शिवांश ने उसे देखकर कहा तो दिया ने हाँ में सिर हिलाया। यह देख शिवांश बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दिया ये सब देख थोड़ी हैरान थी और थोड़ी परेशान भी। उसने जो फैसला लिया था वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सही है या गलत। डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम को तुम अपने घर जा सकती हो बेटा, गिरीश जी ने आते हुए कहा। तो शिवांश उन्हें देखने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।